ओ वाह भाई वाह, साडी बेबा सवेरे सवेरे स्टेपो खेल रही है। नाश्ता किता तुसी नहीं? क्यों नहीं किता है? चलो आने मामा जी हैं। किथे चलिया मेरा पुੱਤ सवेरे सवेरे? ओ बस बेबे तालाब ते चलना योगा करन। ए अपनी इस लत्त नूं भी तां ठीक करना है। और तुहाडे नाल तां ही तां खेतां च हाथ बढ़ावां है। चंगा मैं चलना। छेती आई। हाँ जी छेती आ जाऊंगा। ठीक। मामा कभी नहीं उठेंगे। सर, विक्टिम रिटायर्ड फौजी था, धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह, ये वही है ना जिनने अपनी जान पे खेल के कश्मीर में एक पूरे के पूरे गांव को आतंकवादियों से बचाया था? यस सर, ये वही है। और उसी ऑपरेशन के दौरान ही इनकी टांग भी इंजर्ड हो गई थी। अभी 1 महीना पहले ये घर आए थे ठीक होने के बाद। इंस्पेक्टर साहब मार डाला मेरे बच्चे को। 2 बार किए गए होंगे। पहला बार पेट पे, के बाद विक्टिम जिंदा होगा तो गला काटा गया होगा। से विक्टिम की फैमिली है। उसकी माँ जसमीत कौर, बहन गुरलीन कौर और उसकी 7 साल की बेटी बेबू। तू वर्दी वाला है ना? मेरा पुत्र भी वर्दी वाला था। वो देश की सेवा करते करते मृत्यु पाना चाहता था, लेकिन इस तरह से नहीं। देखो देखो क्या हाल बना रखा है मेरे बेटे का। वो ऐसा नहीं मरना चाहता था, मार दिया। मेरा वादा है आपसे, जैसे धर्मवीर सिंह जी ने देश के लिए जान की बाजी लगाने से पहले एक बार नहीं सोचा, मैं आपसे वादा करता हूं उनके कातिलों को सजा दिलवा के रहूंगा। ये मेरा और मेरी वर्दी का वादा है आपसे। जनाब, जनाब ये लॉकेट मिला जी, वहां पड़ा था ऊपर। ये लॉकेट तो गोपी का है। ये गोपी? हाँ, गोपी मेरे बेटे का बचपन का दोस्त है। वो भी उसके साथ रोज सवेरे यहाँ पे योगा करने आता था। गोपी राणा जी, ये कैसे हुआ? सब पर यहाँ तो हमें सिर्फ एक ही लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे गोपी का ही हाथ हो? यार ऐसा भी तो हो सकता है कि धर्मवीर ने अपना बीच बचाव करा हो और उसी दौरान गोपी का लॉकेट गिर गया हो। ये गोपी कहाँ पे रहते जी? पिंड की दूसरी गली में उनका घर है।
सत श्री अकाल माता जी। सत श्री अकाल। गोपी होएगा? सोया पड़ा होना। गल की है कादे वास्ते पूछ रहे हैं गोपी नु? नहीं, घबराने की लोड़ नहीं है जी, बस गोपी से मिलना है। मनोहर जी। कोई नहीं है जी घर में। वो तो सोया पड़ा था वो तो। कोई बात नहीं जी, वो उसका गोपी का कोई नंबर होगा? हाँ है। बोलिए। 88 88 32 68। 68। पुत्र जी बात की है, गल तो बताओ कादे वास्ते ढूंढ रहे हैं? सर नंबर बद बता रहा है। माता जी दरअसल बात यह है कि गोपी का दोस्त है ना धर्मवीर, उसका किसी ने खून कर दिया। क्या? धर्म का खून हो गया? मेरा गोपी किथे? ठीक है ना? माता जी आप टेंशन न लो, हम ढूंढ रहे हैं गोपी को। उसका कोई फोटोग्राफ होगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह? हाँ है। नहीं, आप प्लीज हमें आधार कार्ड दे दो, उसे ढूंढने में ना आसानी होगी हमें। चंगा माता जी, अगर गोपी आए ना तो आप मेरे को कॉल कर देना। राणा जी मेरा नंबर दे दो आप इनको। पुत्र जी मैंने कुछ चंगा नहीं लग रहा है, बात तो दसो। माता जी आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं गोपी को ढूंढ लूंगा। बस गोपी जैसे ही आए मुझे कॉल कर देना आप। मनोहर बस सर, गोपी की फोटो ना हर जगह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा, सब जगह सर्कुलेट करो। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, गोपी हमारी पहुंच से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसका फोन भी सर्विलेंस पे डलवा दिया सर। गुड, नाउ गो। आतंकवादियों का खात्मा करने वाले फौजी धर्मवीर सिंह की उनके ही गांव में हत्या, मारने वाला बचपन का दोस्त। मैं एक न्यूज़ आर्टिकल भेज रहा हूँ आपको। गोपी, धर्मवीर। सर गोपी का फोन अभी बंद बता रहा है सर, और गोपी के फोन की लास्ट लोकेशन जो है वो अभी क्राइम सीन की है, और सुबह में करीब 6:30 बजे उसका फोन बंद हो गया। सर साइबर सेल की मदद से धर्मवीर का फोन ओपन करवाया सर, ये मैसेज सामने आया सर। 6:15 बजे नहर पे मिलते हैं, इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं। जनाब धर्मवीर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आपका शक सही था जी, किसी तेज धारदार हथियार के साथ उसका कत्ल किया गया। पहले पेट पे वार किया गया, बाद में उसकी गर्दन काटी गई, जिससे उसकी मौत हो गई जी। और जब पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को विक्टिम के नाखून में ना स्किन का ट्रेसेस भी मिले, तो उसके कूनी और घुटने पे चोट के निशान भी हैं जी। सर मुझे भी ये लगता है कि अगर हत्यारा गोपी ही है तो जब धर्मवीर मेडिटेशन कर रहे होंगे चुपके से वार किया गया हो सकता है, क्योंकि खुली आंखों से उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता। पर सर एक बचपन का दोस्त अपने दोस्त को क्यों मारेगा? यही तो हमें पता लगाना है, क्योंकि एक माँ ने नहीं बल्कि भारत माता ने अपना बेटा खोया। तू वर्दी वाला है ना, मेरा पुत्र भी वर्दी वाला था। वो इस देश के जाबाज रक्षक थे। तो जनाब एक बात नहीं समझ में आ रही है, एक देश के रक्षक का किसी के साथ क्या बैर हो सकता है, वो भी तब जब 1 महीना पहले घर वापस आए हो। यही तो पता लगाना है राणा जी हमने। यूं तो किसी से बैर नहीं, पर वाहिगुरु दी सो क्रिमिनल दी खैर नहीं। चल। अरे तेरा मामा महान नहीं था, फुद्दू था फुद्दू। अरे महान होता तो ऐसे नहीं मारा जाता। चल करे चल चल।
कैसे नहीं जाएगी? बाप हूं मैं तेरा। चल की कर रहे हो तुसी? की कर रहा हूं मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ हूं। बेबे कोई नहीं जाएगी, जहां मैं रहूंगी मेरे नाल जाएगी ये, समझी? इस घर का की भरोसा? ऐसे तो हर रोज खून होते रहते हैं। मेरी बेटी इस घर में सुरक्षित नहीं हैगी, खतरे से खाली नहीं है कि जिंदगी, समझी? हट परे हट। नहीं आप उसे कहीं नहीं ले जाओगे। तेरा भरा बड़ा सूरवीर बनता फिरदा था, हो गया ना फुर? हो गया कि नहीं? हैं? यही सिखाया तू बेटी नू, बाप नू दांत से काटना। रुक मैं छटांगा नहीं तोनू, मैं बोल रहा थी रुक, मैं खोल दरवाजा। और ठीक है, मैं भी अच्छा ही बैठा थी। मैं तोनू लेके जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा, सुन लो गौर लाल, मैनू अकड़ दिखाऊंदे। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या तमाशा लगा रखा है तूने यहाँ? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी गल सुनिए, इसने मुझे और मेरी बेटी को मारने की धमकी दी है और इसी ने वीर जी को भी मारने की धमकी दी थी। तू चल पैन, कोई जरूरत नहीं ऐसे इंसान के साथ रहने की। रुक, किथे लेके जा रहा है? किथे लेके जा? वो छटा है, रोज रोज शराब पी के बीवी को मारना कौन सी मर्दानगी की बात है? इस बच्ची का तो ख्याल किया कर, कम से कम 7 सालों की हो गई है, इसका ध्यान रख। अच्छा, तू तो अभी भी शराब पी के लगा। बैठ चल तू मेरे चल। तू इनको कहीं नहीं लेके जा सकता, समझा? निकल यहाँ से। मेरी बहन है, तू तू मैनू थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ का हिसाब चुकता करना पड़ेगा, छड्डांगा नहीं तेरे को। जो करना कर रही हो। चल पैन। अच्छा, तो इस तरह हिसाब चुकाया तूने। गोपी से क्या कनेक्शन है तेरा? कौन गोपी? मैं किसी गोपी को नहीं जानता। तूने मेरा घर बर्बाद किया है, तूने मेरे बेटे को मारा। राणा जी, डालो इसे गड्डी में, अब तो ये सर के सामने ही सर चुग लेगा। चल इसे कभी माफ मत करना, इसने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया। सर जी, पिछले 2 घंटे से मैं इत्थे ही बैठा जी, मैंने जान दो ना, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे को ज्यादा तकलीफ है? बोल तो हवालात में डाल दूं। जब तक तुझसे कोई पूछ नहीं रहा ना, चुपचाप बैठा रहे यहाँ पे। हाँ बिट्टू। हाँ जी, राणा जी आपने पूछा था ना मेरे से दारू की भट्टी के बारे में। हाँ, ये सिकंदर है, इसकी दारू की भट्टी है। हाँ भाई, बता सर को जो मुझे बता रहा था। सर जी 2 दिन पहले ये जसवीर और गोपी आए थे मेरे भट्टी पे दारू पीने के लिए। वो बढ़िया होने हैं। और लो जी आगे जी, आगे कराया माल था। ओ चक्को यार, चक्को बोले चाट। राणा जी, इसके घर की तलाशी लो, हो सकता है गोपी को इसने अपने घर में छुपा के रखा हो। ये सर। तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ सर, यही था, इसके साथ गोपी भी था। मैडम जी, मैडम ये कहीं मर्डर वेपन तो नहीं? जवाबी हो, लड़ाकी हो, रंग रूबाबी, अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से बड़ी कलाबी, अपनी खाकी। अपनी बीवी और बच्ची पे हाथ उठाता है ना तू, ये थप्पड़ उसके लिए था। ये थप्पड़ उसके लिए था। इसी हथियार से तूने और गोपी ने धर्मवीर का गला काटा ना,
सर जी, तू और गोपी दोनों धर्मवीर की मौत से 2 दिन पहले मिले थे, इसी के सिलसिले में मिले होंगे। सर जी गल तो सुनो मेरी, मैं तो गोपी नाल अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था वो ताकि मैं धर्मे नूं जला सकूं। दोनों बहुत जिगरी दोस्त सीखे। अब देखो, अब उसी ने धर्मे को मार दिता। मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची सर जी मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे ये लगता है कि गोपी ने धर्मवीर को मारा है, तो ये नहीं पता कि इसी हथियार से मारा है और उसे मार के ये हथियार तेरे घर में डाल दिया? नहीं सर जी, इसके नाल तो मैंने कुकड़ काटा सी। मैंने कुछ नहीं किया, बस दौड़ा भूल गया मैं इसको। तू कहानियां बनाता रहेगा और हम मानते रहेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी ना, सब पता चल जाएगा कि इससे मुर्गा कटा या इंसान। कुछ ही टाइम है तेरे पास। मनोहर, इसके कॉल रिकॉर्ड लोकेशन सब निकलवाओ, देखे तो सही कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। और हाँ, गोपी का भी सीडीआर निकलवाओ। जनाब, मैंने गोपी के घर के बाहर ना अपना खबरी लगा दिया निगाह रखने के लिए। कभी ना कभी तो आएगा अपनी माँ से मिलने वो। गुड। ऊपर से ऑर्डर लेके ना उसकी माँ का फोन टैप करवाओ। हो सकता है कि गोपी सबसे पहला फोन उसी को करे। यस सर। बहन जी, बहुत दुख हुआ। धर्म सिंह ने अपने पिंड का नाम पूरे भारत में मशहूर किया। उनकी ऐसी दर्दनाक मौत निंदनीय है। मेरे बेटे और मेरी पार्टी की तरफ से हम इस जवान के परिवार को 5 लाख रुपए देना चाहते हैं। आप जो मेरे बेटे को मान सम्मान बख्श रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकती। ये मेरे बेटे के असूलों के खिलाफ है। हेलो सर। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? तलाशी लेनी है। किस बात की तलाशी? बताते हैं आपको। मैडम, अब ये बताइए, एमएलए का बेटा हरपाल आपको इतने सारे पैसे क्यों देके गया? बेटा वो बोल रहा था कि उसने गोपी से वादा किया था कि उसके कारण अगर उसे जमीन मिल जाएगी ना तो वो उसका हिस्सा देगा। मतलब गोपी और हरपाल एक साथ काम करते थे? बेटा जी मैनू की पता, आजकल के बच्चे बताते थोड़ी हैं कहाँ काम करते हैं कहाँ नहीं करते। मगर आप जैसी माताएं तो सब कुछ जान ही लेती हैं जी, है ना? अच्छा वो सब छोड़िए जी, आप ये बताइए, आपको हरपाल इतने सारे पैसे देके गया है, ये तो पता होगा ना कि किस जमीन के लिए देके गया है? बेटा जी मैनू की पता कि केड़ी जमीन के पैसे दे के गया। उसने पैसे दिए तो मैंने ले लिए। वो कहते हैं ना कि जब लक्ष्मी आती है तो ज्यादा बहस नहीं करते, लक्ष्मी नाराज हो जाती है। बेटा जी मैं चलती हूँ, वो ना बच्चों के क्रच का टाइम हो गया, उनके माँ बाप ना परेशान हो रहे होंगे। आप क्रच चलाती हैं? कहाँ पे? बेटा जी मोहल्ले के पास ही। वो धर्मवीर है ना, उसकी भांजी बेबो, वो भी मेरे यहाँ आती है। बेटा जी मैं चलती हूँ, वो मेरे गोपी का कुछ पता चले ना तो बताना। हाँ जी जरूर। देखिए हमारी रेडार में सबसे पहले 4 सस्पेक्ट हैं। पहला सस्पेक्ट है गोपी, जो उसका बचपन का दोस्त था और जिसका लोकेट मर्डर वाली जगह पे मिला है। और दूसरा सस्पेक्ट है जसकरण, जो धर्मवीर का जीजा और जिसने उसे मारने की धमकी दी थी। मैं तो गोपी नाल अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था वो ताकि मैं धर्मे नूं जला सकूं। और अब ये सचपाल और हरपाल, जिन्होंने गोपी की मां को इतने सारे पैसे दिए,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपी की माँ भी कुछ छुपा रही है। बेटा वो बोल रहा था कि उसने गोपी से वादा किया था कि उसके कारण अगर उसे जमीन मिल जाएगी ना तो वो उसका हिस्सा देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा ही मर्डर का मोटिव हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कौन सी जमीन की बात हो रही है और धर्मवीर और एमएलए के बेटे हरपाल में क्या कनेक्शन है। गुनीत, गोपी की माँ को उसके पैसे वापस करो। हो सकता है कि इसके लालच में वो उससे मिलने आए। ऑलराइट सर। मनोहर, जसकरण के घर से जो हथियार मिला था उसका कुछ पता चला? रिपोर्ट पेंडिंग है सर। फॉलोअप करते रहो। यस सर। और राणा जी, इस बार आपका खबरी नेटवर्क फेल हो रहा है। काफी टाइम हो चुका है, गोपी का कुछ पता नहीं चला। सर मैंने शहर में आस्ता आस्ता पता कर लिया, वहाँ की रिपोर्ट साफ है। ये हो ना हो पिंड में कहीं छिपके बैठा है। मेरे लड़के लगे हुए हैं सर, आप चिंता ना करो, देखता हूँ कब तक बचता है। कहीं भी छिपा हुई है, आकाश हो या पाताल, इसे ढूंढ के निकालो। यस सर। ए गोपी, पानी 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 पानी, छोड़ दो मुझे। आप जिस जमीन की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे खेत की जमीन है। उसमें हम गन्ना और सब्जियां उगाते हैं और वो जमीन एमएलए के बेटे हरपाल को चाहिए थी। देखो एमएलए साहब, मैं तो पहले भी कई बारी कह चुका, हमें वो जमीन नहीं बेचनी। जमीन पर अवैध कब्जे भी हो जाते हैं फौजी। तेरे बगल की जमीन तेरे दोस्त गोपी की है, हमने उसको मुंह मांगे दाम दिए। क्यों परेशान होना चाहता है तू? पहले गोली लग चुकी है, अब मजे कर। और वैसे भी फौजी, तेरे पैरों में वो बात नहीं रही। मेरे पैरों में जान जरूर कम होगी, लेकिन जिगरा मेरा फौजी वाला है। साडी सरहद विच जब कोई आतंकवादी घुसदा ना, उहदा गला एवें वड़ दिंदे आ असीं। फिर वो जमीन साडी माँ दी हो या साडे देश दी, मैं उत्थे खेती करांगा अपनी माँ दे नाल। जय जवान जय किसान। माता जी, ये सरहद नहीं गांव है। सरहद पे सिपाही झुंड में लड़ता है और गांव में अकेला पड़ जाता है। जरा समझाइए अपने बेटे को। सचपाल चड्ढा साहब, एक फौजी को कदे कम मत समझना। एक फौजी एमएलए बन सकता है, लेकिन एक एमएलए कदे फौजी नहीं बन सकता। बाहर जाने का रास्ता वो है। मेरा बेटा तो रहा नहीं, मैं खेती किसके साथ करूंगी? सारी जिंदगी मेरा बेटा देश की आन बान और शान के लिए सोचता रहा। कहता था जब मैं देश के लिए मरूंगा तो ऐसे वीरता के पुरस्कार मिलेंगे। माँ, उसे तो किसी अपनों ने मार दिया। मेरा महान बेटा छोड़कर चला गया मुझे। आता जी, धर्मवीर सिंह जी हमेशा अपने देश की मिट्टी पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। फिर वो सरहद पर दुश्मनों को मारना हो या अपने पिंड के लिए मर जाना, वो कभी पीछे नहीं हटे। आपका बेटा हमेशा महान कहलाएगा। तो हमारी एक थ्योरी तो क्लियर है कि हरपाल को धर्मवीर की जमीन चाहिए थी और वो बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गोपी को बोल के उसका मर्डर करवाया। क्योंकि अगर बेटा नहीं बचेगा ना तो माँ को मजबूरन जमीन बेचनी पड़ेगी। हेलो, हाँ कहाँ? आदमपुर। हाँ, लाइव लोकेशन शेयर कर जल्दी। सर, गोपी का मोबाइल ऑन हुआ है आधे घंटे पहले आदमपुर में। लेट्स गो। सर, लोकेशन तो ये दिखा रहा है। ये घर हो सकता है सर।
गला कटा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। लगता है इसे काफी दिनों से यहाँ बांध के रखा हुआ है सर। जनाब, चाकू जी। कुछ तो लूप होल है। ये फोन की लोकेशन यहाँ पे होना, इतनी आसानी से मर्डर वेपन का मिल जाना, मतलब कातिल चाहता था कि हम इतनी आसानी से यहाँ तक पहुंच पाए। राणा जी, बार कोड है। इस्लाम ड्राई फ्रूट। ये तो पड़ोसी मुल्क है। जैन साहब। अटवाल, दिल्ली से कॉल आया है। तुम्हारे पुलिस स्टेशन एरिया जो जीरकपुर मंडी में है, वहां पे किसी टेररिस्ट की एक्टिविटी की लीड आई है, जो दूसरे मुल्क से इन्फिल्ट्रेट होकर कश्मीर से अब वो तुम्हारे पास आए यहाँ किसी मिशन के तहत। अटवाल, अगर तुम उसको जिंदा पकड़ लेते हो तो स्टेट पुलिस का गौरव और गर्व बढ़ जाएगा और कितने मौसम लोगों की जान भी बच जाएगी। डोंट वरी सर, मैं उसे जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मैं तुम्हें उसकी स्नैप फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देख लेना। यस सर। मिस्टर मोहित कुमार, मोहित सर, मिस्टर मोहित कुमार, मोहित सर, मोहित सर, आपका आधार कार्ड काउंटर पर भूल गए थे। जी शुक्रिया। यू वेलकम सर। फोरेंसिक टीम को बोलो एक एक एविडेंस कलेक्ट करें और इस एरिया का डम डाटा निकलवाओ। पता करो कि गोपी के अलावा यहाँ कौन कौन से नंबर एक्टिवेट है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। हाँ मियाँ, कुछ और दिन में मिशन खत्म। उसके बाद आपके साथ इंडिया से खरीदे दस्तारख्वान में दावत होगी। पर आप इंडिया से निकलेंगे कैसे? मेरे खबरियों ने बताया कि आपकी काफी पूछताछ चल रही है। उसका भी इंतजाम है मेरे पास। सर, ये धर्मवीर की फोरेंसिक रिपोर्ट। धर्मवीर के नाखून से जो हमें स्किन ट्रेसेस मिले थे, वो शायद बीच बचाव करते टाइम उसके हाथों में आए होंगे। गोपी और धर्मवीर का डीएनए भी मैच नहीं होता और ना ही गोपी के शरीर पे कोई निशान है। सर, ये गोपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसकी हत्या भी सेम वैसे हुई है जैसे धर्मवीर की हत्या हुई फोरेंसिक है। टीम को खेतों में मिले हथियारों से गोपी सिंह और धर्मवीर सिंह दोनों के ब्लड सैंपल्स मिले हैं। इससे दो बातें क्लियर होती हैं कि गोपी ने धर्मवीर की हत्या नहीं की और धर्मवीर और गोपी का कातिल एक ही है। जनाब, ये बसंत कुमार जी साइबर सेल से आपसे मिलना चाहते हैं। सर, हमने गोपी के मर्डर की जगह का डम डाटा मंगवाया है। जिस जगह पे गोपी की हत्या हुई थी उस जगह पे ये नंबर एक्टिव था सर, और इस नंबर पर काफी बार दुबई से बातचीत हुई। मैं एक न्यूज आर्टिकल भेज रहा हूँ आपको। ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? मैम, हमने मोबाइल कंपनी से पता किया, ये नंबर मोहित कुमार के नाम पे रजिस्टर्ड है। मिस्टर मोहित कुमार, मोहित सर, हमने मोहित कुमार की डिटेल्स भी मंगवाए। उसका आधार कार्ड तो फेक निकला, लेकिन ये उसकी फोटो मिली है। मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ सर? शुक्रिया, आप जाइए। थैंक यू सर। मनोहर। यस सर। कफार मार्केट वाला टैलेंट दिखाने का टाइम आ चुका है। यस सर। इसके चेहरे पे दाढ़ी लगाना। जनाब, ये मोहित तो सेम टू सेम उस आतंकवादी मसीन अहमद की तरह लग रहा है जी। इसका मतलब फेक आधार कार्ड बना के मोहित कुमार बन के घूम रहा है। मनोहर जी, इसकी फोटो सब जगह शेयर करो और इसका नंबर सर्विलेंस पे डालो। जी मैडम।
मोहित उर्फ मोहसिन ने ना सिर्फ गोपी को मारा है, बल्कि हमारे देश के जवान को भी मारा है। ये बचना नहीं चाहिए। यूं तो किसी से बैर नहीं, और वाहिगुरु दी सौं क्रिमिनल दी खैर नहीं। इंटरनेट पे मोहित कुमार को सर्च किया सर, ये प्रोफाइल सामने आया सर, जो किसी मोहसिन उर्फ मोहित कुमार के फोटो से मैच करता है सर। इसकी फ्रेंड लिस्ट में तो गोपी भी है सर। इंटरनेट से मैंने उनकी चैट हिस्ट्री निकाल दी है, ये लो। मतलब गोपी को दुबई में नौकरी का लालच दिया और यहां उससे मिलने आया, और यहां आके धर्मवीर और गोपी दोनों को मार दिया। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक पड़ोसी मुल्क का आदमी, वो भी आतंकवादी, उसकी इन दोनों से क्या दुश्मनी थी? आंटी जी, खुश रह बेटा। किथे था तू? तेनू पता इत्थे सब बर्बाद हो गया। गोपी और धर्मवीर, तेनू पता ना कितने खास मित्र थे। धर्मवीर का खून हो गया और गोपी लापता है। आंटी जी मुझे पता चला, आप चिंता मत कीजिए, गोपी मिल जाएगा। पुत्र, आज ना हमारे क्रच में होली मिलन है। अगर तू कोई खास काम ना कर रहा होगा तो आजा, बच्चों को ना होली खिलानी है। जी जरूर, चलिए। आजा आजा। हाँ बोल। पक्का वही आदमी है? तू नजर रख उस पे, नजर रख। जनाब, जनाब, मैंने गोपी के घर के बाहर अपना बंदा लगाया था नजर रखने के लिए, और मैंने उसको मोहसिन की फोटो भी भेज दी थी। उसका भी फोन आया कि उसने मोहसिन और गुरसिमरन को गोपी के घर के बाहर देखा है जी, और वो किसी क्रच में जाने की बात कर रहे थे। क्रच में आज? पर आज तो छुट्टी होनी चाहिए, होली है आज। नहीं गुनीत, गुरसिमरन जी और बच्चों की जान को खतरा है। लेट्स गो। मनोहर जी, देखो बच्चों कौन आए हैं। मोहित अंकल, इनको सत श्री अकाल बोलो। सत श्री अकाल। आज अंकल हम सबके साथ होली खेलेंगे। चलो आंटी जी आप अंदर चलिए, मैं 2 मिनट में आऊं। ठीक, चलो आओ। हाजी, होली नहीं खेलोगे? हैप्पी होली। कहाँ जा रहा है? नकली कलर में मजा नहीं आता, असली वाली खेल। सर, बिट्टू, बिट्टू, जनाब, जनाब, कुछ भी हो जाए उसको मिलने को छोड़ना नहीं आज, चाहे जान चली जाए। राणा जी, हेलो, हेलो एम्बुलेंस। बलविंदर सिंह अटवाल। चुप कर, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अब आ गए हो तो मेरी बात सुनो। मुझे सेफली दुबई जाना है, और अगर तुम लोगों ने मुझे यहां से नहीं निकलने दिया तो मैं इन आंटी जी को और अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं ना, सबको मार दूं। और तुम्हें पता है वो जिस टेडी बियर से खेल रहे हैं उसमें क्या है? और ये है उसका रिमोट। एक बटन दबाते ही सारे बच्चे हवा में। तू देखना चाहता है? अच्छा अच्छा, चलो आंटी जी। देख, कोई चालाकी नहीं। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं बोल रहा हूं कि हथियार डाल दे। देख, पर आप इंडिया से निकलेंगे कैसे? उसका भी इंतजाम है मेरे पास।
मोहल्ले के पास ही वो धर्मवीर है ना, उसकी भांजी बेबो, वो भी मेरे यहाँ आती है। देख लिया, अब चल पीछे, चल 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 पीछे। कोई गलती मत करना, मैं पीछे चल नहीं तो बटन दबा दूंगा। आंटी जी आप भी चलिए। तूने हमारे देश के नौजवान और 2 लोगों की जान ली है, तू यहां से बच के नहीं जा सकता। लेकिन अगर सरेंडर कर देगा ना तो हमारे देश का कानून तुझ पे कुछ रहम कर देगा। हमें मरना और मारना आता है, तू बस मेरे लिए सेफ पैसेज का इंतजाम कर, वरना इन आंटी जी के साथ बच्चे भी मारे जाएंगे। देख, मैं बोल रहा हूं कि गलती मत करना। गन डाउन तुम करो, गन डाउन करो। कर रहे हैं। तुमने धर्मवीर को क्यों मारा? क्योंकि कश्मीर में उसने मेरे भाई को मारा था और मुझे उससे बदला लेना था, बदला। इसलिए मैंने गोपी का इस्तेमाल करके उसके मोबाइल से धर्मवीर को मैसेज किया। 6:15 बजे नहर पे मिलते हैं, इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं। तालाब पे बुलाया और उसे बेरहमी से मार दिया। गोपी का लॉकेट मैंने वहीं छोड़ दिया। जनाब ये लॉकेट मिला जी, वहां पड़ा था ऊपर, ताकि तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बना सकूं। और गोपी को मारने की वजह? उसे मेरी सच्चाई पता चल गई थी और वो ये सब तुम्हें बताना चाहता था और मैं उसकी आड़ में भागना चाहता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब सब पता चल गया ना? अब सुन मेरी बात, अगर तुम लोगों ने मुझे यहां से नहीं निकाला तो मैं इन सबको मार दूं। देख, मार के तू भी बच नहीं पाएगा। अब निकल, और तब तक मत आना जब तक मेरे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता। निकलता है या दबाओ बटन? जा रहे हैं। राणा जी पीछे। सुन, रुक, आज होली है ना, ये कलर लगा, चल लगा नहीं तो इस बुढ़िया का खोपड़ी लगा रहा हूं। तेरे देश के जवान को तेरे देश में घुस के मारा मैंने और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। स्क्रैच का मैप है, एरिया छोटा सा है, ऊपर और पीछे से कोई रास्ता नहीं है, आगे से जाना होगा। एक आइडिया मेरे पास। राणा जी, जैसे बच्चों के पास टेडी बेयर है ना, सेम वैसे टेडी बेयर का जुगाड़ कीजिए। समझ गई सर। हेलो, सरकार तुम्हें दुबई भेजने के लिए मान गई है। देखो, वीडियो कॉल पे मैं तुम्हें ट्रांसफर लेटर दिखाऊंगा और तुम बच्चों को छोड़ दोगे। कर वीडियो कॉल। तुम मुझे पूरी सिक्योरिटी कवर के साथ एयरपोर्ट छोड़ोगे और जब तक मेरा हवाई जहाज उड़ नहीं जाता तब तक ये बुढ़िया मेरे साथ रहेगी। ये देखो, मेरे पास तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है। ये टेडी बियर वहां कैसे? फोन काट दिया, डर के मारे फोन काट। कहाँ है तुम? सर, छोड़ दीजिए इसे, इसकी सजा इसे कानून देगा। इस पे बस नहीं किसी के बस का, काल पे भी भौकाल है उसका, कांप उठे हर जुर्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। पीछे पीछे। तेजाबी हो, हाजिर जवाबी हो, ढंग लड़ाकी हो, रंग रुबाबी, अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी। जब तक आपके जैसे वीर इस देश में है, तब तक ये क्या, इसका पूरा मुल्क भी आ जाए ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हिंद।